हेलो दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूं आपका महेश जीके जीएस एंड करंट अफेयर चैनल पे। दोस्तों, आज हम भारतीय राजनीतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था ब्रिटिश कालीन राजनीतिक व्यवस्था व राजनीति का भारत में विकास। दोस्तों, इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए क्लास नंबर 2 हम लोग जो है स्वतंत्र भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था बनी, उनका कैबिनेट का गठन हुआ, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसके बारे में जो है हम आगे इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने इसके अंदर जो तमाम बुक्स थी, चाहे वो आपकी किरण हो, चाहे आपकी लुसेंट हो, तमाम उन जो है पुस्तकों का निचोड़ जो है इसके अंदर लिया है। तो इसको चलो देखते हैं। भारतीय संविधान सभा। दोस्तों, 19 जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। ये किया कहाँ गया? ब्रिटेन के अंदर। ठीक है। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस तथा A.V. अलेक्जेंडर थे। ये 3 सदस्य जो थे वो भारत के अंदर ब्रिटेन से चुन के आए थे। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो थी 389। अब 389 के अंदर कौन कौन थे? 292 थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, इसके अंदर 93 थे देशी रियासतों के प्रतिनिधि और 4 थे चीफ कमिश्नर। ठीक है। ये चीफ कमिश्नर क्या थे मैं बताऊं? जो सीधे जो ब्रिटिश के अंडर में थे 4 इलाके उस टाइम, वो थे चीफ कमिश्नर। जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, जैसे जो राजा महाराजा थे, जैसे राजस्थान सीधा जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं था, इसके ऊपर राजा महाराजाओं का कंट्रोल था। तो ये थे 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि और ये जो 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, जो कि उस टाइम जो ब्रिटिश कालीन भारत था उसके प्रतिनिधि थे। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं अन्य दलों को 15 तथा स्वतंत्र उम्मीदवार भी निर्वाचित हुए। टोटल जो 15 के अंदर आते हैं। देखो दोस्तों, ये 246 जो थे, ये 242 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि प्लस में जो 4 चीफ कमिश्नर थे, टोटल मिला के 246 जो है वो 96 इसके अंदर हुए। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ठीक है। नई दिल्ली स्थित कौशल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में संपन्न हुई। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिंदा आनंद सिंधा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। दोस्तों, प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और इस बैठक के अंदर जो उस टाइम संविधान सभा के जो सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे डॉक्टर सचिंदा आनंद सिंधा, उनको चुना गया अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। फिर जो है वो अगली बैठक हुई 11 दिसंबर को। जो 11 दिसंबर को बैठक हुई, उसके अंदर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू की गई। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही जो है वो संविधान बनने की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई। इसमें हमने एक नोट लगा के इम्पोर्टेंट पर्सन लिखा है, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, याद रखने वाला। प्रांतों या देशी रियासतों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में
जो है वो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारण से 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया और आवंटन 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया। ये थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। यानी कि ये जो आवंटन हुआ, ये 3 जो उस टाइम समुदाय थे, मुस्लिम थे, सिख थे और साधारण। साधारण के अंदर जितने भी जो अन्य धर्म से रिलेटेड व्यक्ति थे उनको रखा गया। ठीक है। अब जो संविधान सभा की जो महिला सदस्य थी, उस महिला सदस्यों के बारे में पढ़ लेते हैं हम। पहली थी अंबु स्वामीनाथ, एनी मेस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी वेलायुद्दीन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये जो थी उस टाइम पहली जो संविधान सभा थी उसके अंदर उपस्थित महिलाएं थी। तो ये कई बार पूछ लेता है इसके अंदर ऑप्शन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष जो है वो संविधान संचालन जो समिति थी उसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति उसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो दोस्तों, प्रांतीय यानी कि जो उस टाइम जो प्रांतों का जो एरिया था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। और संघीय यानी कि जो संपूर्ण जो उस टाइम देश की जो एक संविधान समिति बनी थी उसके थे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों को संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अंदर नोट लगा कि हमने लिखा है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों को संबंधित परामर्श समिति की 2 उप समितियां थी जिसके अध्यक्ष निम्न प्रकार थे। मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी इसके जो है अध्यक्ष थे। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इसमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। ठीक है। आगे हम देखते हैं बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित कर प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी जो इस प्रकार है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष, एन. गोपाल स्वामी अयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंकर, कन्हैयालाल माणिकलाल, मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. राव, राघव राम, वी.एल. मित्र के स्थान पर डी.पी. खेतान। 1948 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद। ठीक है। इसके अंदर हमने एक नोट लगा के एक प्रश्न लिखा है। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उसका निर्वाचन हुआ था कहां से? मुंबई से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए निर्धारित थे। ठीक है। जो बंटवारे के बाद में जो है वो 324 जो है वो इनकी वो सीटें निर्धारित की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए जो सीधा ब्रिटिशर्स के अंडर में थे उनके लिए, और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए जो
उस टाइम राजा महाराजाओं के अंडर में थे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को जो है गठित किया गया। इसमें जो है मंत्री और उनके विभागों के बारे में हम जो है देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन जो था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 जो थी वो स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। ठीक है, प्रांत यानी कि जो सीधे ब्रिटिशर्स के अंडर में थे उनके लिए, और जो 89 स्थान जो देशी राज्य थे राजा महाराजाओं के उनके लिए डिसाइड किए गए। ठीक है, अब पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। तो दोस्तों ये जो मंत्रिमंडल थी ये थी स्वतंत्रता से पहले गठित। तो कैबिनेट मिशन आया था भारत के अंदर, उसने प्रस्ताव किया कि भारत की जो है वो स्वतंत्रता के बाद में जो कार्यकारी कैबिनेट बनेगी उसके जो सदस्य होंगे उसी के बारे में इसके जो है अंतरिम मंत्रिमंडल की जो सीटें थी उनको निर्धारित किया गया। ठीक है, इसमें जो मंत्री हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल, इन सब की जिम्मेदारी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे गृह सूचना का प्रसारण मंत्रालय, गृह सूचना व प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, बलदेव सिंह जी जो थे वो थे रक्षा मंत्री, जॉन मन्थाई जो है उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री, सी राजागोपालाचारी शिक्षा मंत्री, सी एच भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्रालय, आसिफ अली रेल मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। ये जो तमाम मंत्रालय थे इसमें जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो थे लियाकत अली वित्त मंत्रालय, आई चुनरीगर वाणिज्य मंत्रालय, अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि ये बंगाल SCF से थे, और गजानंतर अली खान स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, ये थे जो भारत की जो अंतरिम मंत्रिमंडल बनी थी इसके मंत्री। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। यह भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। जिसके अंदर जो है वो 299 सदस्यों की कुल संख्या थी, और जो है 229 प्रांतीय सदस्य और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। ठीक है, अब इसका जो पहला मंत्रिमंडल है वो हम देखते हैं। भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, इसमें मंत्री और विभागों के बारे में बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों, वैज्ञानिक शोध आदि के मंत्रालय इनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना व प्रसारण राज्यों के मामले, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा विभाग, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग, डॉक्टर जॉन मन्थाई रेलवे एवं परिवहन विभाग, सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग, CH भाभा वाणिज्य विभाग, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य विभाग, रफ़ी अहमद किरदई संचार विभाग, RK क्षणमुख शेट्टी वित्त विभाग, VN गाडगिल कार्य एवं ऊर्जा विभाग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति विभाग।
ये तमाम मंत्रालय थे इनके पास, भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना उसमें। अब हम आगे देखते हैं, प्रारूप समिति ने जो संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। दूसरा पॉइंट है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान द्वारा इस संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। टोटल सदस्य कितने थे? अभी हमने देखा था इसके अंदर जो टोटल सदस्य थे वो थे 299, जिसके अंदर थे 284 सदस्य उपस्थित थे संविधान को जब पारित किया गया उस टाइम। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। ठीक है, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर यह 63,96,729 रुपये खर्च हुए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, संविधान के कुल अनुच्छेदों में 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू कर दिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतिम संसद के रूप में कार्य किया। ठीक है, संविधान सभा द्वारा जो किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं वो है, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। जो राष्ट्रमंडल जो सदस्य थे उसके अंदर भारत को सदस्यता दिलवाई। ठीक है, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। नोट 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं और आगे हम जो तीसरी क्लास जो है इसमें लाएंगे, जिसके अंदर आगे की जो राजनीतिक विज्ञान है उसके बारे में बताया जाएगा। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी और आप हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आगे आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी जो है आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों, हम आगे तीसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।